तो वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस प्यारी सी क्लास में। स्टूडेंट अगर आपसे भी हिंदुस्तान के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे तो यकीन मानिएगा स्टूडेंट आज ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट इस क्लास के अंदर हम लोग एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले जिससे कि आपसे के एग्जाम में बहुत अच्छे प्रश्न आपसे के एग्जाम में इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। उस टॉपिक का नाम है स्टूडेंट आप सभी के भारत के प्रमुख जलप्रपात। इस क्लास के अंदर हम लोग जलप्रपात से बनने वाले उन सभी प्रश्नों का क्वेश्चन देखने वाले जहां से कि एग्जामिनर आप सभी से प्रश्न पूछ सकता है। जी इस क्लास के अंदर आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी लिया गया। जैसा कि स्टूडेंट देख पा रहे कि इस क्लास के अंदर हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले एंड इसके सारे यहाँ पर देख पा रहे कि सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया गया जो कि एग्जाम ओरिएंटेड आप सभी के लिए लिया गया, ठीक है ना। एंड ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप सभी के लिए लिया गया और साथ साथ में इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स को भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को जान लेना अति आवश्यक है कि आखिर यार जलप्रपात किसे कहते हैं। थोड़ा सा इसकी बेसिक बात को आज हम लोग जानेंगे कि आखिर जलप्रपात क्या कहते हैं, किसे कहते हैं और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। अगर आपसे इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं इस क्लास में आपसे को बताने वाला हूं कि आपसे इस क्लास का पीडीएफ कहां से डाउनलोड कर एक नोट्स को तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग क्लास के इन तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास को। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि जलप्रपात आखिर किसे कहते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा बेसिक बात जानना आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। तो जलप्रपात की हम बात करें तो कह रहे हैं कि ऊंचे पहाड़ों की चोटियों से बहने निकलने वाली जलधाराओं को जलप्रपात कहा जाता है। बात करते हैं जो ऊंचे ऊंचे आप लोग चोटी देखे होंगे वहां से जो पानी नीचे गिरता है उसे क्या कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं। यदि गिरने वाली जलधारा पतली हो तो उसे जलप्रपात कहा जाता है। गिरने वाली पानी एक बहुत बड़ी धारा के रूप में काफ़ी ऊंचाई से गिरता है तो उसे महाजलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ये थोड़ी सी बेसिक पॉइंट है जिससे कि आप लोग को जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आप लोग को स्क्रीनशॉट नहीं लेना, नई वीडियोज़ को पॉज करके लिखना है। आपसे इस क्लास का PDF प्रोवाइड किया जाएगा जिससे आप लोग को नोट्स तैयार करना है, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते आप चलते ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर कि इससे बनने वाले वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं जहां से कि आपसे कि बीपीएससी से लेकर के आपसे कि एसएससी से तमाम एग्जामों में यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहले प्रश्न को और बात करते आप सभी से पहला प्रश्न पूछा गया कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात के बात करें स्टूडेंट की कौन सा हो जाता है, तो ये हो जाएगा आप सभी का जोग जलप्रपात। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। जो जोग जो जलप्रपात है आप सभी के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक है, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट उससे पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को साथ साथ प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा हर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे, ठीक है। बात करते हैं सेकेंड नंबर प्रश्न का रहा है कि विश्वविख्यात जोगिया गरसोपा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। तो बात करते हैं कौन से राज्य में स्थित हो जाएगा, तो हो जाएगा आप सभी के कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को मैं स्टेट वाइज भी आप सभी को मैं सारे जलप्रपात के लिए मैंने अभी इस क्लास में करवाने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ पर मैंने जो वीडियो के एंड में आप लोग देख पाएंगे कि वहाँ पर आप सभी के स्टेट वाइज सारे जलप्रपात को लिया गया, ठीक है ना। अगला प्रश्न आप सभी का 3 नंबर की जोगिया गरसोपा जलप्रपात का नया नाम क्या है। तो इसके नए नाम की बात करें तो ये हो जाता आप सभी का महात्मा गांधी जलप्रपात। इसका नाम चेंज करके महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम पर रखा गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट आप सभी के लिए चल रहा है।
तो जोग जलप्रपात की बात करें तो ये हो जाता है आप सभी के शरावती नदी के नदी पर हो जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का 5 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ये प्रश्न आप सभी के कई बार एग्जामों में देखने को मिला है। धुआंधार जलप्रपात से हम बात करें तो, ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि यार ऐसे टॉपिक जो होते हैं काफी क्या होते हैं, कमजोर होते हैं, इससे प्रश्न नहीं पूछे जाते, लेकिन जब इसके क्वेश्चन एग्जाम में आप सभी के बनते तो सारे प्रश्न आप लोगों से छूट जाते हैं, ठीक। तो ऐसी गलतियां नहीं करना आप लोग को, ठीक है ना। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 5 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नर्मदा नदी पर स्थित हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, नर्मदा नदी। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 6 नंबर कि कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो कपिल धारा जलप्रपात के बात करें स्टूडेंट तो ये हो जाता है आप सभी का नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात की अगर हम बात करें तो ये स्थित हो जाता है आप सभी के कावेरी नदी पर, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग के यहाँ पर जो है स्टेट वाइज आप सभी के सारे जलप्रपातों को लिया गया है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक आपसे जोड़ देखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है स्टूडेंट कि गोकक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो ये आप सभी के गोकक नदी पर ही हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है। तो हुंड्रू जलप्रपात के बात करें स्टूडेंट के कहाँ पर निर्मित हो जाता है, तो ये हो जाएगा आप सभी का स्वर्ण रेखा नदी पर, स्वर्ण रेखा नदी पर ये स्थित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। 10 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चित्रकूट प्रपात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी के राइट आंसर हो जाएंगे। स्टूडेंट अगर आपसे क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आप सभी का 11 नंबर कि एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात फॉल्स हुंड्रू किस जगह के पास है। तो बात करें यहाँ की किस जगह के पास हो जाएगा, तो हो जाएगा आप सभी के रांची के पास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ पर स्थित है। तो महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट की बात करें तो ये हो जाता है आप सभी के जोग जलप्रपात पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी के राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गोकक प्रपात कीरा जिले में स्थित है। तो ये हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बेलगांव। अगला प्रश्न है उसी का 14 नंबर की काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। तो काकोलत जलप्रपात की बात करें कि बिहार के किस जिले में स्थित हो जाता है, तो ये हो जाएगा आप सभी का नवादा, ऑप्शन नंबर ए, नवादा जिला में ये स्थित हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते 15 नंबर की सशस्त्र धारा जलप्रपात स्थित है। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का देहरादून, ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट आप सभी का 16 नंबर नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है। तो नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में बात करें कि कौन सा जलप्रपात स्थित हो जाता है, तो हो जाएगा आप सभी का पायकारा, ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमलित नहीं है। यहाँ पर आप सभी को बताना है कि ऐसा कौन सा है जो कि सुमलित नहीं है। तो रसगोपा प्रपात जो है कावेरी नदी पर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमलित नहीं है।
तो ये हो जाएगा आप सभी का पापनासम, हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंड स्टूडेंट यहाँ से हम लोग बात करेंगे कि भारत के कुछ प्रमुख जलप्रपात के नाम। देखिए कौन से यहाँ पर बात करेंगे कौन से राज्य में कौन सा जलप्रपात है जो कि यहाँ से आप लोग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछी जाते हैं, और यहाँ से आप लोग एक बेसिक एकदम जो है होता है नोट्स आप लोग को तैयार करने को मिलेगा। अगर आप ऐसे प्रश्न को लिख लेते तो आप सभी को जलप्रपात से कोई भी प्रश्न नहीं बचेगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो आप लोग को स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि मैं आप सभी को पीडीएफ बताऊंगा कि आप सभी कहाँ से इसका पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बात करते हैं सबसे पहले राजस्थान की, कि राजस्थान में कौन कौन से जलप्रपात स्थित है। तो ध्यान से समझिएगा इस बात को, और पेपर पेन लेकर के आप सभी को बैठना ताकि नोट्स आप लोग एक तैयार कर पाए। चुलिया जलप्रपात, मेघालय नोहली काई जलप्रपात, ये दोनों जो जलप्रपात आप सभी के दिखाई दे रहे हैं वो राजस्थान में स्थित हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं झारखंड में कौन कौन से जलप्रपात स्थित हैं, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि हुंडरू जलप्रपात, राजरपा जलप्रपात, ये दोनों कहाँ पर है, झारखंड में हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं उड़ीसा में कौन कौन से स्थित है। तो बरेही पानी जलप्रपात, डुडुमा जलप्रपात, ये दोनों जलप्रपात आप सभी के उड़ीसा में स्थित हो जाएंगे। उसके बाद बात आता है मध्य प्रदेश, धुआं जल जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात, ये आप सभी के मध्य प्रदेश में स्थित हो जाएंगे। एंड अगले प्रश्न को बात करते हैं आप सभी के यहाँ पर महाराष्ट्र, वजराई जलप्रपात, अंबोली घाट जलप्रपात। उसके बाद बात आता है आप सभी के तमिलनाडु, होगेनक, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा कि होगेनकल जलप्रपात। उसके बाद बात करते हैं पाईकारा जलप्रपात के। एंड उसके बाद बात करते हैं आप सभी के केरल में बात करें तो पालरवी जलप्रपात की बात करते हैं। उसके बाद आता है कर्नाटक में देखिएगा कौन कौन सा जलप्रपात स्थित हो जाता है। तो जोग जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात और कुंचिकल जलप्रपात, ये सारे जो जलप्रपात आप सभी को दिखाई दे रहे हैं वो कहाँ पर स्थित हो जाएंगे, तो कर्नाटक में। आई होप स्टूडेंट आप सभी के आज की क्लास अगर अच्छा लगे तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को साथ साथ प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा हर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। और सबसे जो बड़ी बात आता है, अगर आप इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सभी हमारे स्पीड एजुकेशन गुरु ऑफिशियल टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके आप सभी इस क्लास का पीडीएफ अच्छे तरीके से वो भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को साथ साथ प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।